हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबोसर पर। आई हो क्या सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में देखने वाले हैं हम क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ्स के वो महत्वपूर्ण प्रश्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में कंफर्म है कि यही सेम टू सेम क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। तो टोटल हमने आप लोगों के लिए चार पीडीएफ प्रिपेयर की, जिसमें आपके बहुविकल्पी प्रश्न, वैकल्पिक प्रश्न हो गया, दूसरा निश्चित उत्तर प्रश्न, थर्ड नंबर पे आ जाता है आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और फोर्थ नंबर पे आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। तो इस वीडियो में मैं लगभग आपको ये समझ लीजिए कि इतने क्वेश्चंस बताने वाला हूँ जिन बच्चों का लक्ष्य सिर्फ पास होना है वो तो इजीली पास हो जाएंगे, बट जिन बच्चों को बहुत अच्छा स्कोर करना है तो ये चारों पीडीएफ आप लोग परचेज कर सकते हैं मात्र 70 रुपीज़ में। तो वो जानेंगे कैसे आप इनको परचेज कर सकते हैं, बट उससे पहले उन बच्चों के लिए क्वेश्चन जो इन पीडीएफ को नहीं लेना चाहते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि टी किसी समतल में स्थित किसी सभी त्रिभुजों का एक समुच्चय है। समुच्चय टी में आर बराबर दे रखा है T1 कॉमा T2 कॉलन T1 T2 के सर्वांश में एक संबंध है। सिद्ध कीजिए कि आर एक तुल्यता संबंध है। यहाँ पे आपको तुल्यता संबंध दिखाना है। तुल्यता दिखाने के लिए आपको क्या क्या दिखाना है? स्वतुल्य दिखाना होगा, सममित और संक्रामक। ये तीनों चीजें आप दिखा देते हैं तो आप क्या लास्ट में लिख देंगे कि जो आर है वो एक तुल्यता संबंध है। और एक क्वेश्चन जो नेक्स्ट आपका इसी चैप्टर से है वो है, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में आर जो आपको दे रखा है ए बी कॉलन ए इज लेस देन एंड इक्वल टू बी द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य एवं संक्रामक है। अब यहाँ पे आपको स्वतुल्य और संक्रामक दिखाना है, तो इजिली आप लोग दिखा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके सेकंड चैप्टर से ये जो क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री वाला, 3 साइन इनवर्स 1/√2 प्लस 2 कॉस इनवर्स √3/2 प्लस कॉस इनवर्स 0 का मान ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा इस बार आपका, 2 नंबर में प्रश्न ये आपका बनेगा ही बनेगा। नेक्स्ट है, मुख्य मान प्रयोग कर निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। कॉस इनवर्स ब्रैकेट में कॉस 2π/3 प्लस साइन इनवर्स साइन 2π/3। इस क्वेश्चन को आपने प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे आपको दे रखा है सरल कीजिए। कॉस थीटा ब्रैकेट में आपको दे रखा है कॉस साइन साइन कॉस माइनस में, ठीक है। और ये आपका 2022 में प्रश्न बन चुका है और इस बार कंफर्म है कि प्रश्न आपके एग्जाम में बनेगा ही बनेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, और ये सारे जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और सैंपल पेपर सब कुछ एनालाइज करने के बाद ही आप लोग के लिए हमने ये 4 पीडीएफ तैयार किए हैं और सिलेक्टेड क्वेश्चन रखे हुए इन चारों पीडीएफ में। अब आगे बढ़ने से पहले, आगे के क्वेश्चन और देखने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो बच्चे पीडीएफ बाई करना चाहते हैं मात्र 70 रुपये 70 रुपये में आपको इन चारों पीडीएफ मिल जाती है। और जो बच्चे पीडीएफ नहीं लेना चाहते वीडियो को स्किप करके आगे के क्वेश्चन देख सकते हैं। तो जो बच्चे पीडीएफ लेने वाले हैं उनको सिंपली से देखो 2 मेथड है। या तो आप हमसे डायरेक्ट व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर लें। व्हाट्सएप नंबर आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस व्हाट्सएप नंबर पर आपने मैसेज करना है 8864842547। इस नंबर पर आपने मैसेज करके आपने अपनी क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम बता देना है और हम आपको एक क्यूआर कोड दे देते हैं। उस क्यूआर कोड पर जैसे आप पेमेंट करेंगे पीडीएफ डायरेक्ट आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। अब दूसरा मेथड है कि आपने गूगल पे जाके सर्च कर लेना है कंबोसर। सर्च करते ही आपके सामने हमारी वेबसाइट आ जाएगी। आपने क्लिक करना है, होम पेज पर आ जाएंगे। थोड़ा सा नीचे स्लाइड करेंगे, ऑप्शन आपको मिल जाता है टॉप 30 क्वेश्चंस। इस पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज आपके सामने आ जाएगा क्लासेस का। यहाँ से आपने अपनी क्लास 12 सिलेक्ट कर लेनी है। 12th में आने के बाद थोड़ा सा नीचे स्लाइड करेंगे, ऑप्शन आपको मिल जाता है मैथमेटिक्स या फिर गणित। दोनों में से आप किसी पर भी क्लिक करेंगे, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम का ऑप्शन आपको अंदर मिलेगा। और अब आप जिस मीडियम से उस पर आपने क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज आपके सामने कुछ ऐसा ओपन हो जाएगा। अब इनमें से अगर आपको चारों पीडीएफ लेनी है तो आपने चारों को ऐड टू कार्ट कर लेना। अदरवाइज जिस भी आप पीडीएफ को लेना चाहते हैं ऐड टू कार्ट करके उसका नेक्स्ट प्रोसीड टू चेकआउट, और चेकआउट में आप यहाँ पे अपनी डिटेल फिल कर देंगे और डिटेल फिल करने के बाद लास्ट टाइम पे टिक करके प्लेस ऑर्डर कर देंगे। और इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आएगा। आप पेमेंट कर देते हैं और वहीं पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। वापस चलते हैं हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए आपको दे रखा है 1 5 6 7 तो ए प्लस ए डैश का मान ज्ञात कीजिए। 2013 में प्रश्न बना है। अगला प्रश्न है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 2,7 1,1 और 10,8 दिए हुए हैं। और नेक्स्ट आपका चैप्टर नंबर 4 से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा वो है अवयव ए। आपको देखा है 1 2 3 -4 का सहखंडेज ज्ञात करना है, एडजॉइंट निकालना है आपने इसका। और उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा अगला क्वेश्चन वो है चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1। फलन आपको दे रखा है fx और ब्रैकेट में दे रखा है 2x + 3 और 2x - 3। यदि x इज लेस देन एंड इक्वल टू एंड x इज ग्रेटर देन 2 का बिंदु x बराबर 2 पर सातत्य के लिए परीक्षण कीजिए। टेस्ट करना है यहाँ पे आपको। नेक्स्ट है आपका इसी चैप्टर से क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 5 से dy ओवर dx ज्ञात कीजिए यदि y बराबर cos इनवर्स 2x अपॉन में 1 + x²। जो x है वो -1 to 1 के बीच में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 6 और एक्सरसाइज आपकी 6.2। एक उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय रुपयों में rx दे रखी है 3x² + 36x + 5 से प्रदत्त है।
सीमांत आय ज्ञात कीजिए। और जहां पर x आपको दे रखा है 15, तो सिंपल आपने क्या कर लेना, डिफरेंशिएशन कर देना, उसके बाद x की वैल्यू रख करके आप सीमांत आय ज्ञात कर लेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपको दे रखा है अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें एफ एक्स बराबर दे रखा है 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7। पहले आपको दिखाना है निरंतर वर्धमान और फिर दिखाना है निरंतर ह्रासमान। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि वर्धमान है या ह्रासमान है। ऐसे ही दूसरा दे रखा है अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें एफ एक्स बराबर दे रखा है, आपको इक्वेशन एक दी है, से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है और निरंतर ह्रासमान है। 2014-18 और 12-19 में प्रश्न पूछा गया और इस बार आपका सेम टू डिट्टो क्वेश्चन आपका ये बनेगा ही बनेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम चैप्टर 7 में। मैं आपको बता दूं कि सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो इसलिए हर एक चैप्टर से हमने 2 से 3 क्वेश्चन आपके लिए रखे हैं जो इस बार इंपॉर्टेंट रहने वाले आपके बोर्ड एग्जाम में। तो क्वेश्चन है साइन ब्रैकेट में tan इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात कीजिए। 2017-20 में प्रश्न बन चुका है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा इसी चैप्टर से है। फलन आपको दे रखा है 1 अपॉन में x प्लस 2 एक्स प्लस 3 का x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात कीजिए। तो इसको आपने तोड़ लेना है a और b में। सिंपल, उसके बाद a और b का मान निकाल करके आप लास्ट वैल्यू रखेंगे और लॉग का फॉर्मूला लग जाएगा। और उसके बाद अगला प्रश्न है 2018-22 में अवकल समीकरण dy ओवर dx इक्वल है 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। इसको सॉल्व करना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अवकल समीकरण sec स्क्वायर एक्स tan y dx प्लस sec स्क्वायर y tan x dy का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। 2010 और 17 में बच्चों ये प्रश्न बन चुका है। सिंपल है, बस कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं और आराम से आपको ये 3 से 4 नंबर दे करके जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा चैप्टर नंबर आ जाते हैं हम 10 पर। सदिश दे रखा है आपको 5 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 8 इकाई दे रखा है। 2009 और 14 में बच्चों प्रश्न पूछा गया, तो इसको आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। अगला इसी चैप्टर से क्वेश्चन है। दिए हुए सदिश वेक्टर ए आपको दे रखा है, वेक्टर बी दिया है, आपको वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ज्ञात करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें कहा है यदि रेखाओं आपको दे रखी है x माइनस 5 अपॉन एल्फा इक्वल वाई प्लस 2 अपॉन माइनस 5 जेड प्लस 24/5 अपॉन बीटा तथा x अपॉन 1 y अपॉन 0 प्लस जेड अपॉन 1 के बीच का कोण π/4 है, तब अल्फा तथा बीटा के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपने देख लिया। अब इसके अलावा जो बाकी के क्वेश्चन है, चाहे वो आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हो या फिर आपके निश्चित उत्तर प्रश्न हो या फिर आपके वैकल्पिक प्रश्न हो, ये उन वो बच्चे एक्सेस कर पाएंगे जो इन पीडीएफ को बाई करेंगे और पीडीएफ बाई करनी है मात्र आपको 70 रुपये में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अदर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। बाकी कोई डाउट कोई क्वेश्चन आपके मन में रहेगा तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में हमसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं या फिर जो भी आपके डाउट्स है वो आप क्लियर कर सकते हैं। बाकी पीडीएफ डाउनलोड करने में कोई एरर आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आपने सिंपली हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करना है, मैसेज डाल देना है। बाकी सभी को शुभकामनाएं, बेस्ट विशेज है। और जिन बच्चों तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब वाला बटन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आती है वो आपको इजीली देखने को मिल जाए। तो अगेन सभी को बेस्ट विशेस आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।